सभी भैया बहनों को मेरा ढेर भरा प्यार। आज हम कक्षा अष्टमी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानी पाठ का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। बच्चों, सुभाषितानी का अर्थ है सु मानी अच्छा, भाषितानी मानी बोलने वाले। जो अच्छे वचन है उसे क्या कहते हैं? सुभाषितानी। अच्छी वाणी, जिसे हम कह सकते हैं अच्छी वाणी। भाष का मतलब होता है वाणी, तो अच्छी वाणी, अच्छे वचन, ये किसमें है? सुभाषितानी में। तो आज हम अच्छे वचनों का अध्ययन करते हैं। हमारा श्लोक क्रमांक 1 है, गुणा गुणेषु गुणे भवन्ति तन्निर्गुणं प्राय भवन्ति दोषा स्वस्वादतयो प्रवहन्ति नद्ये समुद्रमासाद्ये भवन्ति अपया। ध्यान दीजिए, गुणा गुणेषु माने गुणों को जानने वाला। मतलब जो गुणों को जानने वाला व्यक्ति होता है उसमें क्या होते हैं? गुण होते हैं। जो व्यक्ति गुणों को पहचानता है, उस व्यक्ति के पास ही गुण होते हैं। जो व्यक्ति गुणों को जानता है, किसको जानता है? गुणों को जानता है, उस व्यक्ति के पास ही गुण होते हैं। ठीक है। तय मानी वह, निर्गुणम गुण रहित, निर्गुणम मानी गुण रहित, प्राप्य प्राप्त करके, गुण रहित प्राप्त करके, भवंती दोषा, उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुणहीन या निर्गुण व्यक्ति के पास मिल जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर भी दोष आ जाते हैं। बच्चों, अगर इसमें आपको संगति का बताया है कि अगर व्यक्ति गुणों को जानने वाला है, गुणों की संगत करता है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर गुण ही आते हैं। लेकिन वह अगर निर्गुणी की, गुणहीन व्यक्ति की संगत कर लेता है तो उस व्यक्ति में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, स्वस्वाद तयो मानी जल, मतलब स्वादिष्ट जल, प्रभवंती मानी बहता है, नद्य मानी नदी में, नदी में स्वादिष्ट जल बहता है, पीने योग्य जल बहता है। किसमें बहता है? नदी में। तो नदियों में पीने योग्य स्वादिष्ट जल बहता है। और समुद्रम आसाध्य, यहाँ पर आपके संधि है बच्चों। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, समुद्रम प्लस आसाध्य। ठीक है, समुद्रम प्लस आसाध्य। ठीक है, तो आसाध्य मतलब मिलकर, आसाध्य का अर्थ क्या होता है? मिलकर। तो नदी समुद्र में मिलकर, भवंती अपया, यहाँ आपके यण संधि हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि वह का वह लिखा, वह आधा न और तय, लेकिन ये का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, ये का क्या हो जाता है? ई। अब ये में से क्या बचा है? ए, तो अपया। ठीक है, अपया का मतलब होता है अपीने योग्य। क्या है? मतलब पीने योग्य नहीं। अपया मानी पीने योग्य नहीं। ठीक है, तो समुद्र में मिलकर वही जल पीने योग्य नहीं रहता है। जो जल नदी में स्वादिष्ट जल गहरा था, पीने योग्य था, लेकिन वही जल अगर समुद्र में मिल जाता है तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि गुणवान जो व्यक्ति होता है उसमें गुण होता है। अगर गुणवानों की हम संगत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी गुण ही आएंगे। लेकिन हम अगर निर्गुणों की संगत करते हैं, गुणहीनों की संगत करते हैं, तो निश्चित ही हमारे अंदर भी दोष ही उत्पन्न होगा। जिस प्रकार
स्वादिष्ट नदी का जल बहता हुआ मीठा होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन वही जल अगर समुद्र में जाकर मिल जाता है तो वही जल अपीने योग्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीने, ठीक है, साहित्य संगीत कला विहीने साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीने। तो ध्यान दीजिए, साहित्य, साहित्य होता है बच्चों अच्छी पुस्तकें, ठीक है। संगीत, संगीत होता है मधुर ध्वनि। कला, कलाओं से युक्त। विहीन, जिस व्यक्ति के पास न साहित्य है, अच्छे ग्रंथ है, न व्यक्ति के पास संगीत है और न ही कला है, इन तीनों से अलग है, विहीन है। ठीक है, जिन व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, इनके पास ये नहीं है, वह साक्षात पशु। तो साक्षात किसके समान है? पशु के समान है। और पशु भी कैसा? पुच्छ, पुच्छ का मतलब होता है पूंछ, ठीक है। विषाण, विषाण का अर्थ होता है सींग, हीने, मतलब पशु भी कैसा है? वो बिना पूंछ और बिना सींग के। पशु भी कैसा है? बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है। कौन व्यक्ति? जिस व्यक्ति के पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है और कला से विहीन है, ऐसा मनुष्य बिना पूंछ बिना सींग के समान होता है। ठीक है, आगे देखिए। तृणम न खादान अपि, वह घास भी नहीं खाता है, वह घास भी नहीं खाता है, जीव माने और अपना जीवन यापन करता है। तद भाग्य दयम, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य वाला, परम पशु नाम, मतलब ऐसा पशु, ऐसा श्रेष्ठ पशु, ऐसा सौभाग्यशाली पशु, ऐसा सौभाग्यशाली पशु, ध्यान से सुनिए, ऐसा सौभाग्यशाली पशु बिना घास खाए अपना जीवन यापन करता है। तो ऐसा सौभाग्यशाली पशु है जो बिना घास खाए भी अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, पुनः सुन लीजिए। संगीत साहित्य कला से विहीन, साक्षात बिना पूंछ और सींग के समान होता है। जिस मनुष्य के पास न संगीत है, न साहित्य है, न कला है, वह मनुष्य साक्षात बिना पूंछ बिना सींग के पशु के समान होता है। जैसे कि तद भाग्य दयम परम पशु नाम, ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य पशु, ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य पशु तृणम न खादानपि, घास नहीं खाता हुए भी अपना जीवन यापन करता है। क्या यापन करता है बच्चों? अपना जीवन यापन करता है। समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर खाद्यान्न प्लस अपि, ठीक है, तो यहाँ भी संधि विच्छेद हो जाएगा। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। या तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है, ध्यान से सुनिए और समझिए। वैसे तो सभी श्लोक बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये सुभाषितानी है, अच्छे वचन हैं। देखिए, लुब्धस्य नेष्यन्ति, लुब्धस्य नेष्यन्ति, लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी। लुब्धस्य का अर्थ होता है बच्चों लोभी। नेष्यन्ति माने नष्ट होता है, यश माने यश, तो लोभी व्यक्ति का यश माने कीर्ति, लोभी व्यक्ति का यश व कीर्ति नष्ट होती है। व्युष्णस्य, जो चुगलीखोर है, व्युष्णस्य माने चुगलीखोर है या आलोचना करने वाला है, इसकी मैत्री मानी मित्रता। जो चुगलीखोर का है उसकी क्या नष्ट हो जाती है? मित्रता नष्ट हो जाती है। लोभी का यश नष्ट होता है, चुगलीखोर का मित्रता नष्ट होती है। नष्ट क्रियस्य कूलम, जो निष्क्रिय होता है, नष्ट क्रिय से होता है निष्क्रिय, जो निष्क्रिय होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है।
जो व्यक्ति क्या है, निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति का कुल भी नष्ट हो जाता है। अर्थम, अब देखिए बच्चों, कुलम प्लस अर्थम, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए, आपका अर्थ श्रुति हो जाएगा। यह कुलम हो गया, यहाँ पर अ बचा तो अर्थ। परस्य, परस्य मानी आश्रित, परस्य मानी आश्रित। अर्थ का मतलब धन, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। परस्य मानी आश्रित, जो धन पर आश्रित है, जो व्यक्ति धन पर आश्रित है उसका क्या नष्ट हो जाता है, धर्म मानी धर्म। जो व्यक्ति धन पर आश्रित है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति धन पर आश्रित है उसका क्या नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विद्या फलम वेशनीन, वेशनीन होता है आलस्य। जो आलसी व्यक्ति है, ठीक है, जो आलसी व्यक्ति है उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। आलसी व्यक्ति का विद्या का फल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कृपणस्य, और जो कंजूस है, कृपणस्य माने कंजूस, जो कंजूस है उसका सौख्यम माने सुख। सौख्यम का क्या अर्थ होता है बच्चों, सुख। जो कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है। उन्हें तीनों पंक्तियों को एक साथ देख लीजिए, उसके बाद में आपकी चौथी पंक्ति का मैं अंतिम में आपको बताऊंगा। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलीखोर की मित्रता, और क्रियाहीन व्यक्ति का कुल, और जो धन पर आश्रित है उसका धर्म, जो आलसी है उसका विद्या का फल, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। अब देखिए, राज्य परम सचिव से, परम सचिव का मतलब होता है आलसी सचिव। जिस राज्य में आलसी सचिव है, ठीक है, क्या है बच्चों, आलस्य से युक्त सचिव। ठीक है, आलस्य से युक्त सचिव किसमें, राज्य में। ठीक है, जिस राज्य में आलस्य से युक्त सचिव है वो ऐसे राजा का नराधिपस्य, ऐसा राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। जिस राजा का सचिव कैसा है, आलस्य से युक्त है, प्रमाद से युक्त है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के दोषों में लिप्त हो रहा है, तो ये ऐसा अगर सचिव है राजा का, तो निश्चित रूप से उस राजा का जो राज्य है वो शीघ्र ही पतन की ओर बढ़ जाएगा और शीघ्र ही वो राज्य नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इसको ध्यान से आप और समझ लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलीखोर की मित्रता, जो क्रियाहीन होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, जो धन पर आश्रित है उसका धर्म नष्ट होता है, जो आलसी है उसका विद्या का फल, और जो कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है। जिस राज्य में सचिव परमार्थ से युक्त है, आलस्य से युक्त है, ऐसे राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने कक्षा अष्टमी के प्रथम पाठ सुभाषतानी के 3 श्लोकों का हमने अर्थ किया। निश्चित रूप से आपको इनका अर्थ, भाव ये समझ में आया होगा। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों से हम विदा मांगते हैं। धन्यवाद।